अच्छा तो अब ये सब फजूल हो गया तुम्हारे लिए, मैं बेकार हो गया तुम्हारी नजर में। मुझे अब तुम्हारे प्यार की कदर नहीं है। तुम्हें जलालत क्यों पसंद है? क्यों मेरे पीछे बार बार आते हो? क्यों हर वक्त मेरे सामने खड़े होकर अपने आप को जलील करवाना चाहते हो? ये ड्रामा बंद करो एहसान, वरना खुदा की कसम ये छुरी तुम्हारे में आर पार कर दूंगी। स्वामी हाँ? क्यों रो रही हो ऐसी? भूल जाओ, हादसा था, जैसे कोई बुरा ख्वाब। कैसे भुला दूं? पूरी पूरी रात में जागी रहती हूँ, कहीं वो आ न जाए। तुम्हें नहीं पता वो कितना खतरनाक है। वो पागल कहीं मुझे मार न दे। तुम्हें पता है उस दिन उसने छुरी उठाई थी। सोमी, तुम वैसे ही इतनी खौफजदा हो, वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। आप उसे नहीं जानते, वो बहुत खतरनाक है। नहीं नहीं खान बाबा, तबीयत ठीक नहीं है मेरी। आज ही फिर बात कर लेंगे। औरों के दिलों का इलाज करते हो, अपने दिल का भी इलाज करो। अपने दिल को रहम के पानी से धो लो, जिसमें औलाद के लिए प्यार पैदा हो जाए। हाँ हेलो, बंद कर दिया। कहते फारिग नहीं, ऑपरेशन थिएटर जा रहा हूं। कर लेगा बेटा। खान बाबा, आप उन्हें ना फोर्स करें, एक दिन जरूर वो मुझे अपने गले से लगा लेंगे। चलो चलें। रुक जाओ, इसने किस हैसियत से तुम्हारा हाथ पकड़ा? हाँ तमाशा मत बनाओ एहसान। तुम्हें कितनी दफा कहा है कि मेरे पीछे मत आओ, तुम्हें बात समझ नहीं आती? एहसान, यहां से चलते बनो वरना सिक्योरिटी को आवाज दे दूंगा। मैं तो चला जाऊंगा यहाँ से, मगर जिस दिन राबिया को तुम्हारे असल चेहरे का पता चल गया उस दिन बहुत अरमान करेगी वो। ऐसे लोगों के मैं मुंह लगना भी नहीं चाहती। चले शम्स यहाँ से। मुझे मालूम है तुम्हें किस किस्म के चेहरे अच्छे लगते हैं। एहसान, तुम्हें मैंने एक बार कहा था कि मेरे सामने मत आना, तुम इस बात नहीं समझते हो। क्या हुआ? क्यों रो रही हो? कुछ तो बोलो ना। वो शॉपिंग मॉल आ गया था और वहां भी उसने मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती की। मामा, मैं एहसान से बहुत डरती हूँ कि वो कहीं मुझे मार न दे। मामा, मैं बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ। देख लिया डॉक्टर साहब, आप कह रहे थे कि मैं किसी के साथ ज्यादती ना कर बैठूं। वो पागल इंसान है, वो पागल हो गया है। मामू जान, सोमी ठीक कहती है। मेरे ख्याल से ये एहसान से जितनी दूर रहेगी बेहतर होगा। ऐसा ना हो कि एहसान इसे कोई नुकसान पहुंचाए। हाँ ना बाबा जान, उसकी हरकतों से तो मैं भी परेशान हो गई हूँ। आखिर ये नंबर क्यों नहीं मिल रहा है? मोबाइल भी ऑफ है। जफर को कॉल करता हूँ। राबिया, तुम इसके लिए जरा पानी लाओ। जी। मेरा बच्चा, आओ बैठो। शाबाश। शम्स बेटा, तुम भी बैठो। अस्सलाम वालेकुम। लाला कैसे हैं? खैरियत है? जफर, सान तुम्हारे साथ है, मोबाइल ऑफ आ रहा है। तुम्हारे पास है तो उसको खैरियत तो है। क्या किया उसने? देखो, उसके हाथों अब हम अपनी बेटी को घर बिठा ले। पागलपन शुरू किया हुआ है, हमें जलील करवा रहे। फजूल इंसान है, उसको कोई इंसानियत सीखे भाई। लाला बताए तो सही, हुआ क्या है? क्या किया है उसने? बहुत गलत कर रहा है वो। मैंने कहा मेरा रिश्तेदार है, मैं उसके सर पे शफकत का हाथ रखूंगा। वो जो हरकतें कर रहे हैं ना, देखो जफर, उसको समझा दो। ये देखो, ये तो उससे ज्यादा बदतमीज हो गई। बात भी नहीं सुनी और फोन बंद कर दिया। शम्स, तुम बैठो बेटा, तुम बैठो। अच्छा जी।
सोमी, बेटा टेंशन ना लो, कुछ दिन हवालात में गुजार लेगा ना तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। बेटा तुम एक काम करो, सोमी को कुछ दिनों के लिए तुम अपने साथ ले जाओ, ध्यान बढ़ जाएगा। मैं एहसान का कुछ बंदोबस्त करता हूं। मामू जान, आप टेंशन ना लें, अल्लाह खैर करेगा। जफर खान, ये एहसान कौन है? कैसी बात कर रहे हैं सलीम साहब? बचपन का यार है मेरा, बड़ा अच्छा दोस्त है। छोड़ो यार, वो तो मुझे कहीं से भी इंजीनियर नहीं लगता। वाकई यार, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लंदन जा रहा है। इसकी हरकतें देखो, इसको देखो, इसकी तालीम को देखो, ये तो कहीं से तालीम याफ्ता नहीं लगता। ये तो राजा बाजार तक नहीं जा सकता। FIR तो नहीं कटी ना? जफर खान, इसको अगर सजा हो गई तो ये कहीं नहीं जा सकता। सलीम साहब ऐसा न कहें, आपकी तरह मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। कलीम साहब नहीं है डॉक्टर, ये उनका दामाद है। ये एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी बेटी को तंग करता है ये कोई इंसानियत है? जफर, अगर तुम ना आते ना तो मैं इसको उल्टा लटका देता। इसकी ऐसी खातिर तवाजा करता कि ये जिंदगी भर ना भूलता। यार अजीब बात कर रहे हो, उस SHO को फोन करो, इसे जाने दे मेरे साथ। दिल तो चाहता है तुम्हें भी बंद कर दो। बड़े मतलबी हो, 1 साल हो गया चक्कर नहीं लगाया। तुम्हें तो अच्छी तरह पता है, 1 साल से कोरोना है, कोई घर से नहीं निकल सकता। हालात ठीक हो जाएं, आना जाना लगा रहेगा। SHO को फोन करता हूँ, तुम एहसान को साथ ले जाओ। और एक बात सुनो, देखो डॉक्टर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ये ना हो कि वो मुझसे खफा हो जाए। और एहसान को बोल दो और कोई गड़बड़ ना करे, ठीक है? ओके ओके, ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। एहसान, तुम्हारे हाथों और कितना जलील होना है। अगर मैं ना आता तो तमाम कैरियर तुम्हारा तबाह हो जाता। एक लड़की की वजह से तुमने सबको परेशान किया हुआ है। ये क्या पागलपन है, अफसोस। जफर यार, सोमी मेरे दिल से नहीं निकलती। 100 दफा सूली पे चढ़ जाऊं, सोमी को नहीं छोड़ सकता। फिर तो गलती होगी तुम्हें लेने आ गया, वहीं छोड़ देता तो तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाता। हाँ ना, अब तो मुझ पे एहसान करोगे ना आते मेरे पीछे, छोड़ दिया हो तो मुझे वहीं। ओह जस्ट शट अप, मुझे नहीं पता था तुम इतने बेवकूफ हो। वो पुलिस वाला ठीक कह रहा था, तुम कहीं से भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं लगते। हाँ, तुम सब होशियार हो, बस मैं ही अहमक हूं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ये मतलब तो नहीं कि मैं बुज़दिल हो जाऊं। सोमी मेरी मंगेतर है, मेरे नाम पर बैठी है वो। बस कुछ दिन में उसका और मेरा निकाह होने वाला है। क्या हुआ कि उसका दिमाग खराब हो गया। गैरत होनी चाहिए, लेकिन गैरत के लिए भी कोई जगह होती है। यार जफर प्लीज, ये गाड़ी यहाँ रोक दो, मुझे उतार दो प्लीज, उतार दो मुझे यहाँ पर, उतारो। अजीब मंतक है तुम्हारे भाई साहब, करे कोई भरे कोई। गुस्सा सोमी ने दिलाया है और सजा हमें मिल रही है। यार जफर, मेरा और कौन है? तुमसे दिल की बात ना कहूं, तुमसे दिल का बोझ हल्का ना करूं तो किससे कहूं? हाँ तुम्हें पता है मेरे दर्दों का भी कोई गमखार है। चलो चलें।
राबिया, राबिया, क्या नौकर छुट्टी पे हैं कि तुम यहाँ खड़ी हो? आई एम सॉरी, मुझे ऐसा लगा कि तुम राबिया हो क्योंकि तुमने उस जैसे कपड़े पहने हैं। खफा ना होना। राबिया कहाँ है? नहीं खफा होती, लेकिन एक शर्त है। जी जी, कैसी शर्त? मैं अपने लिए कॉफी बना रही हूँ और आपके लिए भी बनाऊंगी। एक साथ बैठकर कॉफी पियेंगे। जी जी, क्यों नहीं पीऊंगा, आपकी शर्त मंजूर है। लेकिन ये बताओ कि राबिया कहाँ है, वो मुलाजमा कहाँ है? आते ही तुम्हें किचन के कामों पे लगा दिया। तुम तो मेहमान हो ना। आप क्यों परेशान होते हैं? आप जाएं, थोड़ा आराम करें, हाथ मुंह धो लें, फ्रेश हो जाएं। तुम आओ मेरे साथ, तुम मेहमान हो, काम वो मुलाजमा करेगी। मैं मेहमान नहीं हूँ, लेकिन आप समझते हैं तो वो अलग बात है। मेरा ये मतलब नहीं था, मैंने तो वैसे ही बात की। आपने नहीं सुना कि साली आधी घर वाली होती है? आपको पता है, मैंने आपका बहुत इंतजार किया। मैंने अपने लिए कॉफी बनाई थी, लेकिन मजा नहीं आया। अच्छा हुआ कि आप आ गए। तो तुमने राबिया को कहना था ना, वो तुम्हारे लिए कॉफी बना भी लेती और दोनों साथ पी भी लेते। राबिया और कॉफी, उसे तो सिर्फ ग्रीन टी कहो या चाय, और वो भी गुड़ में बनी हुई। वो बड़ी सादा है और इसी सादगी की वजह से मुझे पसंद है। सादगी बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना अहमक भी नहीं होना चाहिए। मैंने उसे कहा बाहर डिनर करने चलते हैं, वो इसी बात पे खफा हो गई। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैंने उसे कोई बुरी बात कहती हूँ। तुमने मुझे कहा होता तो मैं बाहर से ही कुछ ले आता। किसी चीज का मूड हुआ करे तो बता दिया करो। आप थे नहीं और मुझे कहना अच्छा नहीं लगा। एक्चुअली राबिया को बाहर रेस्टोरेंट्स का खाना नहीं पसंद। कभी कभी उसे आउटिंग के लिए जबरदस्ती लेके जाता हूँ, और मेरे साथ जब चली जाती है तो वहां पर भी अक्सर औकात घबराई रहती है। वो मेरी बहन है, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। आपको नहीं लगता वो बहुत पुराने ख्यालात की है? और मैं तो बहुत ज्यादा मॉडर्न हूँ। मेरे ख्यालात उसकी तरह नहीं है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। ऐसे ही है, हर वक्त दूसरों का ख्याल रखती है। और पता है वो मुझे क्या कहती है? कि तुमने एहसान को क्यों पुलिस से पकड़वाया। वैसे इस बात पे मैं आपके साथ मुत्तफिक हूँ। इतने बदअखलाक आदमी के साथ ऐसा ही होना चाहिए। जो बदतमीजी उसने आपसे की थी, अगर ऐसे कोई मेरे शौहर के साथ करता, मैं उसकी जुबान खींच लेती। तुम्हारा बेहद शुक्रिया कि तुमने इतना ख्याल रखा और इतनी इज्जत करती हो मेरी। राबिया कहाँ है? वो अपने रूम में है। आप चले, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। ओके, थैंक यू। राबिया, क्यों रो रही हो? खैर तो है? किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं, वो खान बाबा और अरसलान से बात हुई थी तो दिल भर आया। खान बाबा ने तो कुछ नहीं कहा? नहीं, बस अरसलान की वजह से परेशान हूँ। बाबा जान उससे नाराज है, कोई उससे बात ही नहीं करता। मैं तो ये परेशान हूँ, इतने ढेर सारे रिश्तों में अरसलान अकेला है। बाबा जान उससे बात भी नहीं करता और नफरत भी बहुत करते हैं। मामू जान अच्छा नहीं कर रहे अपने बेटे से मुंह फेर कर। हालांकि मुझे खबर हुई उसने एग्रीकल्चर में पीएचडी की, अंग्रेजों को हैरान कर दिया, इतना काबिल है। बाबा जान को उसमें एक खामी नजर आती है, लेकिन 100 खूबियां नजर नहीं आती। यार, मामू जान तो खुद डॉक्टर हैं, और ये कोई इतनी यूनिक बात भी नहीं है। आजकल तो वर्ल्ड वाइड तुम देखो, ट्रांसजेंडर को कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। और आजकल के दौर में जीन्स चेंज करना कोई इतना बड़ा प्रोसेस तो है नहीं। पूरी दुनिया इस पे रिसर्च भी कर रही है और इस पे काम भी कर रही है। मामू क्यों इसे बुरा समझते हैं? हाँ, अरसलान ऐसा नहीं चाहता, वरना यूरोप में तो ये बहुत आसान है। उसका ये काम मैं कर लूंगा। मेरी एक फ्रेंड है, उसका हस्बैंड यूरोप में सर्जन है।
वो नेक्स्ट मंथ आ रहा है पाकिस्तान। मैं उसके साथ डिस्कस करूंगा, इंशाल्लाह सोल्यूशन निकाल लेंगे कोई। अगर ऐसा हुआ ही तो ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं इस हवाले से अरसलान से बात करूंगी। अच्छा, बात यह है कि जब तुम्हारा मूड ऑफ होता है ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसके साथ मैं भी डिप्रेस हो जाता हूं। बी हैप्पी। एक कप कॉफी बना दो, अपने लिए भी और मेरे लिए भी। मैं अभी लाती हूँ। मुबारक हो। आप किस बात की मुबारकबाद दे रहे हो? तुम्हारे दिमाग का भी कुछ पता नहीं लगता, हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहते हो। पासपोर्ट आ गया तुम्हारा, वीज़ा लग गया है। कितना टाइम है इसमें? अभी वक्त है, किसी दिन चले जाएंगे और कोरोना का टेस्ट भी करवा लेंगे। मेडिकल के लिए चले जाएंगे, मगर एक तो तुम्हारी इस लेकिन से तंग आ गया हूँ। एक तो हर बात में लेकिन वेकिन का नहीं पता। सुबह जाएंगे। सिर्फ मेडिकल टेस्ट तो नहीं है ना यार। और क्या परेशानी है? मैं कहता हूँ कि जाने से पहले एक बार सोमी से मिल लूँ तो दिल जरा मुतमईन हो जाएगा। खबरदार जो उसका नाम लिया, मेरे सामने उसका नाम तक न लेना। तुम्हें पता है कुछ दिनों से उसका नाम नहीं ले रहे, सब काम ठीक हो रहे हैं। उसका नाम लिया ना तो ठीक काम भी खराब हो जाएंगे। छोड़ो यार, तुमने भी जायलों वाली बातें शुरू कर दी। ये मुझ पे लकी है और वो अनलकी, ये सब अल्लाह पाक के काम है। ये नसीब, ये तकदीर, ऊपर लिखा होता है सब। मानता हूँ, लेकिन ये भी मानोगे कि औरत का मर्द की जिंदगी में बड़ा अमल दखल होता है। इसकी बड़ी बड़ी मिसालें हैं। अच्छा, तो तुम्हारा ये ख्याल है कि सोमी मुझ पे अनलकी है? अगर वो मनहूस है तो लकी कौन? जब तुम्हारा नसीब किसी से जुड़ा ना तो खुद समझ जाओगे। अब मैं चलता हूँ, कुछ खाने का बंदोबस्त करूँ। राबिया, कहीं जा रही हूँ क्या? हाँ, ज़रा मार्केट तक जा रही हूँ। वो शगुफ्ता भी बीमार है ना, उसकी खैरियत भी दरियाफ्त कर लूँगी। हाँ, अब वो शम्स की कॉल भी आई थी। हाँ, वो क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा है कि डिनर आज बाहर करेंगे और तुम भी हमारे साथ चलोगी। इस तरह तो बहुत मजा आएगा। हाँ ना, लेकिन मेरे कपड़े ही नहीं है, ये मेरा आखिरी सूट है। देखो शादी से पहले भी तो तुम मेरे कपड़े पहनती थी ना। ऊपर जाओ, कैबिनेट में ढेर सारे कपड़े हैं, जो भी तुम्हें उसमें से पसंद हो उसमें से निकालो और पहन लो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा चलो, मैं मार्केट चलती हूँ, फिर आती हूँ। हाँ, वाह, कमाल की बात की है। वाह, इससे तो हमारे गांव को बहुत फायदा होगा। देखो मेरी बात सुन, गाय भैंस तो हर घर में होती है। अगर वो गोबर को ज़ाया करते हैं तो देखो हम उसके लिए गोबर प्लांट लगा देंगे, वही सारा गोबर एक जगह पर जमा करेंगे। खान बाबा, ये गोबर गैस प्लांट से हम सिर्फ खाने पकाने का काम नहीं लेंगे। इससे जो एनर्जी जनरेट होगी वो हम अपने जनरेटर्स को भी देंगे और इससे हम अपना ट्यूबवेल भी चलाएंगे। बेटा, मैं तुम्हारी किस किस बात पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करूंगा। अल्लाह का बहुत करम है जो तुम्हारी जैसी औलाद अता की है। हाँ बाबा, बीज अच्छा हो तो मेवा मीठा होगा। ये तो हाँ। आप समझदार तो होगा। तुमने भी इससे अकल की बातें सीख ली हैं। हाँ बाबा, गधों को भी भेड़ों के साथ छोड़ा जाए तो वो बिचुगानी सीख जाती, और मैं तो फिर भी इंसान हूँ, दाना लोग को भी उठना बैठ जाए। हाँ। ज़रूरी ऐलान सुनिए, अशमनी खान की जोजा वफात पा गई है। 5 बजे जनाजा होगा। जनाजे में शिरकत करके सवाबी दारे नासिल। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जंगरेज,
ये कैसे मर गई? बीमार थी क्या? खान बाबा, जच्चा बच्चा की बीमार थी बेचारी, कितने दिन गई और आई। और गांव का तो आपको पता ही है, ना यहाँ कोई अस्पताल है और ना ही कोई अच्छा डॉक्टर। इसको रात इन्होंने चमारों की गाड़ी में डाला, पहुंचे भी नहीं, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई और माँ बच्चा दोनों फौत हो गए। वेरी बैड खान बाबा, ये तो एक बहुत बड़ा मसला है और इसके लिए अल्लाह ताला हमसे पूछेगा, क्योंकि हम इस गांव के साहिब हैसियत लोग हैं। खान बाबा, इस मसले के लिए मेरे जहन में एक हल भी है। क्या बेटा? खान बाबा, ये बातों का वक्त नहीं, इस पर फौरन एक्शन लेना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि कल सुबह हम शहर जाकर 3 एम्बुलेंस ले लें और जब तक गांव के हॉस्पिटल का मसला हल नहीं होता, इस गांव के मरीजों को हम अपनी एम्बुलेंस में शहर लेकर जाएंगे। शाबाश शाबाश। खान बाबा, हमारे पास बहुत पुरानी ज़मीनें पड़ी हुई हैं, अगर किसी के काम आ जाए तो अच्छी बात नहीं। छोटे खान, वहां तो फसल नहीं होती। क्यों नहीं होती? ऐसी कौन सी ज़मीन है जिस पर फसल नहीं होती? पर अगर काश्तकारी की जाए। बेटा, ऐसा कौन सा फसल है? खान बाबा, ये इंसानियत की फसल है, ना ये ज़मीन देखती है और ना मट्टी, लेकिन काश की जाए। बहुत। मैं अल्लाह ताला की किस किस बात पर शुक्रिया अदा, सबसे ज़्यादा शुक्रिया इस बात का किस तरह का काबिल बच्चा दिया मुझे। या अल्लाह तेरा शुक्र है। ज़रूर बेटा, ये काम ज़रूर करेंगे। हम यहाँ पर हॉस्पिटल बनाएंगे। बेटा, मैं तुम्हारे इस जज्बे की कदर करता हूँ। परवरदिगार, मेरे पास तो ऐसे अल्फाज भी नहीं है जिससे मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ। तेरा बहुत बड़ा एहसान कि इस तरह का काबिल पोता मुझे दिया है मेरे मौला। जी हाँ बाबा। चलते हैं अंदर। वो पिछला एपिसोड भी मैंने नहीं देखा था, ड्रामा देखने चलो। आओ मेरा बच्चा, मेरा बेटा।
राबिया, राबिया, सरे शाम से सोई हो यार। ऐसा लगता है जैसे चांद बादलों में छुपा हो। सोमी, आई एम सॉरी। सॉरी, मुझे लगा कि राबिया यहां सोई है। आई एम सॉरी अगेन। कोई बात नहीं। क्या बात है? शम्स, कोई बात नहीं। गलती मेरी है कि मैं आपके बेडरूम में आके सो गई। मुझे अंदाजा नहीं था। इट्स ओके। राबे, क्या कर रही हो? सुबह शम्स की मीटिंग है ना, शर्ट प्रेस कर रही हूँ। कमाल है, तुम सब काम करोगी तो नौकर किस लिए है? खाना किचन संभालती है। जब तक शब्द काम मैं खुद नहीं करती तो फिर मुझे तसल्ली नहीं होती। राबिया, बीवी बनकर रहो, नौकर नहीं। मुझे ऐसा लगता है शायद तुम उसकी कभी कभी बूट भी पॉलिश करती हो। इसमें क्या है, अगर मैं जूते पॉलिश कर भी दूँ तो उसमें कोई बुराई तो नहीं है। तुम्हारी जैसी औरतें शौहरों को सर पे बिठा लेती हैं और फिर उनको उतार नहीं पाती, और फिर पूरी उम्र शौहर के लिए रोती रहती हैं। वो उनकी कदर नहीं करते। तुम कैसी बातें कर रही हो सोमी? मैं अजीब बात नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ। और ऐसी औरतें मुझे बहुत बुरी लगती हैं। वो औरतें जो हर वक्त शौहर के इर्द गिर्द घूमती रहती है। बीवियाँ शौहर के काम करते हुए अच्छी लगती हैं, उनकी शान में कोई कमी तो नहीं आती। तुम अपनी शान बरकरार रखो। मैं तो अपने शौहर को सर पे नहीं बिठाऊंगी। तुम्हें भी नसीहत करूंगी कि अपने शौहर को सर पे मत बिठाओ। इस घर की मालकिन बनो, नौकर नहीं। तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है सोमी। मुझे पूरा यकीन है कि रात के वक्त आप राबिया के साथ कहीं आउटिंग के लिए नहीं गए। न जाने क्यों राबिया को रात घर से निकलना अच्छा नहीं लगता। और आपको? मुझे तो रात का घूमना बेहद पसंद है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है रात के वक्त घूमे फिरे और एंजॉय करे। बंदा किसी ऊंची जगह पे जाए, नज़ारे करे, आइसक्रीम खाए और कॉफ़ी पिए, लॉन्ग ड्राइव एंजॉय करे। बुलंदी से तुम डरती नहीं हो? असल मज़ा तो ऊंचाई पर पहुंचने में है। मज़ा तो तब है जब इंसान जितनी ऊंचाई पे जाता है नीचे सब लोग उसको छोटे छोटे नजर आते हैं। बुलंदी पर होने से चीज़ें छोटी नहीं हो जाती, वो उतनी ही होती हैं। चूंकि फासला ज़्यादा हो जाता है तो चीज़ें छोटी लगती हैं। लेकिन ये याद रखना, बाज भी सारी उम्र हवा में वक्त नहीं गुजारता, आखिर एक दिन ज़मीन पे उतर ही आता है। चाहे जो भी हो, लेकिन ऊंचाई से नज़ारों का अपना मज़ा है। चलो आओ आइसक्रीम खाने चलते हैं, क्या ख्याल है? अच्छा, श्योर? यस श्योर।
आप ऊपर क्यों नहीं आए? ऊपर से नज़ारा इतना बेहतरीन था। यार, मुझे हाइट फोबिया है। मुझे बुलंदी से बहुत खौफ आता है। उफ अल्लाह, आप भी राबिया की तरह हाइट से डरते हैं? वो तो घर की छत पे भी चली जाए तो उससे भी डरती है। आपको पता है शहर के खूबसूरत नज़ारे, ग्रीन रेड लाइट्स कितने खूबसूरत लगते हैं। हाँ सोमी, तुम ठीक कह रही हो। बुलंदी से नज़ारे बड़े अच्छे लगते हैं। मैं अक्सर जब फ्लाइट में जाता हूँ तो ऊपर से देखता हूँ, लेकिन मैं डर जाता हूँ। मैं विंडो बंद कर देता हूँ और बस फिर नहीं देखता। आंखें बंद कर देता हूँ और फिर टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान तो बिल्कुल भी नहीं देखता। मुझे ऐसा लगता है कि ये नज़ारे मुझे बुलाते हैं। कितने खूबसूरत है, कितनी कशिश है इसमें। आपकी आंखों में इतनी गहराई है कि दिल करता है कि इसमें खो जाऊं। रियली? मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। शम्स, आप आ गए शम्स? जी राबिया, कैसी हो तुम? ठीक हो? मैं ठीक हूँ। आपने आने में देर नहीं कर दी? हाँ, बस कुछ काम थे, उनमें बिजी था, ऑफिस में था। तुम इतनी देर तक कैसे जाग रही हो? अचानक मेरी आंख खुली, मैंने कहा ताजत पढ़ लो। ये रख दो। ये मुझे दे दे। तुम्हारी मिसाल भी ना अड़ियल घोड़े की सी है। अच्छे भले चलते चलते अड़ जाते हो। खामखा पराए गम में न ढालो। अच्छा, अब तुम भी मुझ पे हंस रहे हो? मैं हंस रहा नहीं हूँ, रो रहा हूँ। अच्छा भला काम हो चुका था। वीज़ा लग गया, टिकट ले लिया, मेडिकल हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन फिर ख्वाब में देख लिया तुमने उसे। पता नहीं कब इन ख्वाबों की दुनिया से निकलोगे। यार, मैं उसे अपनी बेइज्जती का जवाब देना चाहता हूँ। बेइज्जती का बदला लेने के और बहुत से तरीके हैं। ज़रूरी है कि तुम उसे गोली मार दो? वो तुम्हारा स्टेटस बिल्कुल नहीं मानती, तुम्हें एक कमज़ोर इंसान समझती। तुम बराए मेहरबानी अपने आप को बदलो, उस मकाम तक जाओ, इतना पैसा कमाओ ताकि उस जैसी लड़कियां तुम्हारे आगे पीछे घूमें। यार, बिल्कुल ऐसा ही करूँगा उसके साथ। अब बराए मेहरबानी अपना इरादा मजबूत करो, इंशाल्लाह सब कुछ तुम्हारा होगा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हाजी साहब? ठीक ठाक हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा पोता है अरसलान। आज अंग्रेज, इनको चाय पे जी थैंक यू। जी हाँ थैंक यू, चाय पी ली है। हाँ, तो आपने सर्वे कर लिए? हम तो साइट पे गए थे, बहुत प्यारी लोकेशन है और नक्शा भी काफ़ी अच्छा है हाजी साहब। डॉक्टर साहब, मेरे वालिद अस्पताल बना रहे हैं, कोई डिस्पेंसरी बना रहे हैं, खूब मेहनत कर। डॉक्टर साहब, ये नक्शा हमने यूरोप से मंगवाया है और बड़ा अच्छा है। इसमें ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों कॉम्बिनेशन मौजूद हैं। ज़बरदस्त। वैसे हाजी साहब, एग्रीमेंट यहाँ ही कहीं हुआ है, किससे बात हुई है क्या? हाँ जी, वो हमने इंजीनियर को कहा तो है। अब देखते हैं कब तक वो हमें नक्शा बना के देता है, फिर इंशाल्लाह कॉन्ट्रैक्ट भी देंगे। एक्सक्यूज मी, सोमी इस दुनिया में अकेली अनोखी है। न मेरे जैसा कोई है और न पैदा हो सकता है।
मतलब ये कि तुम्हारा लाइफ पार्टनर तो बहुत ज्यादा खुशनसीब होगा। हाँ, हर इंसान की किस्मत तुम्हारी जैसी नहीं होती। तुमने अपनी किस्मत को खुद ठुकराया है। क्या मतलब? मतलब ये कि शादी करने में तुमने बहुत जल्दी की। शादी 2 दिन की बात नहीं है। कोई बात नहीं, चाय मैं बना लूंगी। आपका दिल कर रहा है, बना दो। कोई जरूरत नहीं। वो जब कामों से फारिग हो जाए तो कहना कि मेरे लिए चाय बनाए। आपके हाथ पे अगर दूसरी शादी की लकीर नहीं है तो मैं बना दूंगी। जफर, ये तो वही बदसात सोमी है। तुम्हें मैंने कहा था ना, आज अपनी आंखों से देख लो इसे। जिसे कि दम से